नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है मेरे चैनल सनराइज क्लासेस बैरिया पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों का हिंदी का 12th क्लास का ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव का यह चौथा सीरीज चल रहा है, जिसका नाम है अर्धनारीश्वर। और इसका अगर परिचय आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल सनराइज क्लासेस बैरिया पर 10 मिनट में पूरा जो अर्धनारीश्वर है उसका संपूर्ण जानकारी दिया गया है। आप जा करके आराम से देख सकते हैं। और इसके बाद उसके अतिरिक्त जब बचेगा तो यह ऑब्जेक्टिव उसको धुआं करके रख देगा। इसके अतिरिक्त आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले उस लेखक के परिचय को जानते हैं, इसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी करेंगे। जरा सा ध्यान दीजिए, देखिए हटना नहीं है, हट गए मामला गड़बड़ हो जाएगा। देखिए चैप्टर का नाम है अर्धनारीश्वर। चैप्टर का जो नाम है वह है अर्धनारीश्वर और जो लेखक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। अब सवाल पूछता है कि कैसी विधा है, कई किस प्रकार का यह रचना है, तो यह एक प्रकार के निबंध है। पूछता है जन्म स्थान उनका, जन्म क्या कब हुआ था उनका, 23 सितंबर 1908 को। पूछता है निधन 24 अप्रैल 1974। जन्म स्थान सिमरिया, गांव का नाम सिमरिया, जिला बेगूसराय, राज्य बिहार। आगे माता का नाम मनरूप देवी, पिता का नाम रवि सिंह। और जरा सोच लीजिए, रवि सिंह के कारण ही इनका जो टाइटल है वो दिनकर लगा हुआ है, क्योंकि रवि जो होता है सूर्य का पर्यायवाची शब्द है और सूर्य का पर्यायवाची शब्द दिनकर भी होता है, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, इसलिए इनका टाइटल दिनकर है। और इनकी पत्नी का नाम श्यामवती देवी है। यहां श्यामा है, इनकी पत्नी का नाम श्यामवती देवी है। शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा गांव और उसके आसपास। देखिए गांव में ही रह करके ही पढ़े हैं। प्रारंभिक शिक्षा इनका गांव से हुआ है। इसके बाद 1928 में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल मैट्रिक, यहां से इन्होंने 1928 में मैट्रिक की पढ़ाई की है, जो मोकामा में है। रेलवे हाई स्कूल से मैट्रिक किए। 1932 में पटना कॉलेज से बीए, और वो भी बीए किससे, इतिहास से। इतिहास से पढ़ करके हिंदी के बहुत बड़े राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर इतिहास की जानकारी और बहुत सारी जानकारी इनके अंदर था। और आगे चलते हैं। और दूसरा नंबर इनकी वृत्ति, इनके जीवन में क्या क्या चीजें बीती। सबसे पहले कहते हैं कि प्रधानाध्यापक बने पटना हाई स्कूल बरबीघा का, पटना हाई स्कूल बरबीघा का ये प्रधानाध्यापक बने। इसके बाद सब रजिस्ट्रार, सब डायरेक्टर, यह पद है जनसंपर्क विभाग तथा बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर के रूप में स्थापित हुए और पद इनको दिया गया। भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति, हिंदी सलाहकार के रूप में कार्य किया। भागलपुर विश्वविद्यालय में उप कुलपति, कुलपति के बाद उप कुलपति होते हैं, उस पद पर इन्होंने काम किया। इसके बाद इनका साहित्यिक अभिरुचि, कब से इनकी अभिरुचि हुई कि हम लोग लिखना शुरू करें, कविता, कहानी, निबंध, एकांकी, कब से लिखना शुरू किए, तो देखिए कहते हैं कि 1925 में छात्र सहोदर में पहली बार कविता का प्रकाशन इन्होंने किया। छात्र सहोदर इनकी पत्रिका का एक नाम है। देश इनकी रचना है जो पटना से प्रकाशित हुई, प्रकाश बेगूसराय से, प्रतिमा कन्नौज से, और आदि पत्रों में माने पत्रिकाओं में अनेक प्रकार की रचनाओं को इन्होंने क्या प्रकाशित किया। 21 वर्ष की अवस्था में पहली बार कविता प्रकाशित हुई और वह जो कविता संग्रह था वो था प्रणभंग। आगे आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, ध्यान दीजिए। देखिए काव्य कृतियां, मतलब इनका पद भाग कविता के रूप में जो था प्रणभंग, जो 1929 में, यह एक पूरा कविता का संग्रह था इनका, जो 1929 में इनका प्रकाशन हुआ। रेणुका 1935 में, हुंकार 1938 में, 1954 में, और इसके बाद रसवंती 1940 में, कुरुक्षेत्र 1946 में,
रश्मि रथी 1952 में, और नील कुसुम 1954 में, उर्वशी 1961 में, परशुराम की प्रतीक्षा 1963 में, कोमलता और कवित्व 1964 में, हारे को हरिनाम 1970 में आदि इनकी कविताएं हैं। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट रश्मि रथी जो इनकी रचना है, रश्मि रथी के माध्यम से इन्होंने पूरा महाभारत को ही क्या कर दिया है, कविता के माध्यम से बताया है, जिसमें कुछ आप लोग सुने भी होंगे कि वर्षों तक वन में गुम गुम, बाधा विघ्नों को चुम चुम, स धूमधाम पानी पत्थर, और पांडव आए हैं निखर, सौभाग्य सब दिन सोता है, देखो आगे क्या होता है। ये सब इनकी रश्मि रथी का ही रचना है। आगे देखिए इनकी प्रमुख गद्य कृतियां, मिट्टी की ओर 1946 में, अर्धनारीश्वर जिसको आज आप पढ़ने वाले हैं, गद्य भाग का है। गद्य भाग की बहुत सारी चीजें आती है, डायरी, निबंध, एकांकी, तो यह एक इनका निबंध है जो 1952 में प्रकाशित हुई है। 1952 की इनकी एक और रचना है, देख लीजिए, रश्मि रथी भी है, तो याद रखेंगे। संस्कृति के 4 अध्याय 1956 इनकी बहुत अच्छी रचना है, संस्कृति की 4 अध्याय। इनके लिए इनको पुरस्कार भी दिया गया है। काव्य की भूमिका 1958, वट पीपल 1961, इसके बाद शुद्ध कविता की खोज 1966, और दिनकर की डायरी यह है 1973। यह थी इनका था एक संक्षिप्त सा परिचय। और इसके बाद अब हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव के ऊपर। एक और छोटा सा परिचय है, इसको देख लीजिए। इनका पुरस्कार और सम्मान, संस्कृति के 4 अध्याय जो इनका एक गद्य कृति है, पर साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया है। याद रखिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको संस्कृति के 4 अध्याय के लिए, उर्वशी के लिए इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है और इसे सम्मानित किया गया। और इसके बाद पद्म भूषण तथा कई अलंकरणों से सम्मानित, और सबसे बड़ा बताने वाले हैं, इन्हें भारत का राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। राष्ट्र कवि की उपाधि भी इनको दिया गया। राष्ट्र कवि का उपाधि एक और कवि को दिया जाता है, उनका नाम है मैथिली शरण गुप्त। कनक कनक ते 100 गुना, मादकता अधिकाय, एक खाए बौराय नर, ए पाए बौराय। यह मैथिली शरण गुप्त का छोटी सी कविता पंक्ति है। आगे चलते हैं। पहला सवाल देखिए आप लोगों के सामने है, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो जन्म 23 सितंबर 1962 गलत है। 23 सितंबर 1908 यस, यही सही है, 23 सितंबर 1908। और ये भी गलत, ये भी गलत। अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, नर जब नारी का गुण धारण करता है तो बन जाता है। नर जब नारी का गुण धारण करता है, भाई प्रेमचंद की बात है। प्रेमचंद जी ने नर और नारी में बात बताए थे कि जब नर नारी का गुण धारण करता है तो देवता बनता है, लेकिन नारी जब नर का गुण धारण करती है तो राक्षसी बन जाती है। अब सवाल देखिए, नर जब नारी का गुण धारण करती है तब तो भैया नर का बन जाएंगे, देवता बन जाएंगे। और बाकी ये सब ऑप्शन गलत है। चलिए अगला नंबर आते हैं, छठा नंबर, तीसरा नंबर सवाल के ऊपर, किसने अपने अंतिम दिन नारी के रूप में गुजारे? देखिए, किसने अपने अंतिम जीवन को, अपने अंतिम दिन को नारी के रूप में गुजारा है? नारी के रूप में गुजारे हैं महात्मा गांधी, यस। रामधारी सिंह दिनकर जी नहीं, प्रेमचंद भी गलत, जयशंकर प्रसाद भी गलत। इनकी रचना के माध्यम से बताया गया है कि गांधी जी ने अपना अंतिम जीवन नारी के रूप में बिताया है, और इसका प्रमाण देते हैं इनकी एक पोथी, जिन्होंने एक रचना लिखी कि बापू मेरी माँ के समान है, माने बापू मेरी माँ है। जी आगे चलते हैं और सवाल अगला है चौथा नंबर, कि लेखक के अनुसार कर्कश और कठोर, ध्यान देना है, कर्कश माने मजबूत, कठोर माने भी मजबूत, कौन है? जी नर नारी दोनों, कोई नहीं। तो लेखक के अनुसार नर कर्कश है, नारी कोमल है, इसलिए ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ए नर। अगला सवाल पर आते हैं, ग्रीवा का मतलब क्या है? ग्रीवा, ग्रीवा का मतलब क्या है? तो देख लीजिए,
ग्रीवा का मतलब हवा नहीं है, ग्रीवा का मतलब बूंदगर नहीं है, ग्रीवा का मतलब गर्दन, गर्दन, ग्रीवा मतलब गर्दन। आप लोगों ने सुना होगा सुग्रीव, सु माने सुंदर, ग्रीव माने गर्दन, जिसका गर्दन सुंदर हो उसको सुग्रीव कहा जाता है। ये जी आगे चलते हैं, अगला सवाल है, लेखक के अनुसार विचार, पति और भावना, यह भावना होना चाहिए, अगर पढ़े होंगे तो याद होगा, भावना का है पत्नी रही रहती है, संस्कार गलत, भावना यस, यही सही, शांति गलत, कोई नहीं गलत। ऑप्शन हमारा होगा कोची, विचार पति है, भावना पत्नी है। इसका मतलब क्या है कि पति उस बात को विचार करेगा, उस कार्य को करेगा। पत्नी का अधिकार बस इतना ही है कि अगर पति सफल हो गया तो खुश हो जाए, अगर पति असफल हो गया तो बस उसके साथ बैठ करके नाराज हो या उसके साथ बैठकर रोए। अर्थात भावना है, विचार पत्नी नहीं है, विचार पति का होता है। आगे कहते हैं खाली स्थान दिया हुआ है बाबू, भरना है। कहते हैं कि है नदियों का बेगमय, उसमें लहर बनकर उठती गिरती है। तो जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो ये जो पंक्ति है उस चैप्टर में है कि जो नर है, नर है वह नदियों का बेगमय प्रवाह है, और जो नारी है वह लहर के समान उठती और गिरती रहती है। तो यहां होगा नारी। चलिए तो इस प्रकार से अगला सवाल पर आ जाइए, एकदम खटाखट देखिए और छोड़िएगा नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो आप लोगों को कहीं मिलने वाला नहीं है। लेखक के अनुसार मर्यादा का विभाजन रेखा को लांघने में किसे भय लगता है? लेखक के अनुसार मर्यादा को करने में किसे भय लगता है, पार करने में? तो नर जी, नर को भी अपना मर्यादा पार करने में डर लगता है, नारी को भी डर लगता है। तो नारी भी ऑप्शन में तो दोनों दिया है, तो इसलिए ये भी गलत, ऑप्शन हमारा दोनों सही हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं और अगला सवाल है कि प्रसाद जी के अनुसार, प्रसाद जी के अनुसार जो नारी पुरुष का गुण रखती है, जो नारी पुरुष का गुण रखती है, क्या क्या कहलाएगी? मूर्ख नहीं गलत, नागिन नहीं गलत, जादूगर नहीं गलत, ईड़ा, ईड़ा कहलाती है। जयशंकर प्रसाद जी ने ईड़ा कहा है। ईड़ा का मतलब ही होता है जो पुरुष का गुण रखने वाली हो। एक कामायनी इनकी रचना है, उसका एक छोटा सा अंश है, तुमुल कोलाहल कलह में रच। आप लोग को जयशंकर प्रसाद जी की रचना कविता है, आप लोगों को आगे पढ़ना है, उसमें ईड़ा का परिचय अच्छे तरीके से दिया जाएगा। चलिए आगे, दिगंबर तथा श्वेतांबर किस धर्म के दो रूप हैं? देखिए दिगंबर और श्वेतांबर। तो जब आप लोगों को उस 10 मिनट का परिचय आप देखेंगे, उसमें मैंने इस दिगंबर और श्वेतांबर के बारे में भी बताया है कि ये जैन धर्म के दो रूप हैं। दिगंबर का मतलब होता है नांगे और श्वेतांबर का मतलब होता है जो श्वेत वस्त्र पहनकर चलते हैं। तो दोस्त, हिंदू धर्म नहीं, बौद्ध धर्म गलत, जैन धर्म यस सर, यही ऑप्शन सही है। जैन धर्म के दो ए रूप हैं, मैंने कहें तो इस दो जैन धर्म के ही दो अलग अलग शाखा ही। अगला है, प्रेमचंद के अनुसार नारी जब नर का गुण धारण करती है तो बन जाती है। भाई शुरू में ही सवाल था कि नर जब नारी का गुण धारण करता है तो देवता बन गया था। अब नारी, देखिए नारी नर का गुण ले रही है, क्या बनेगी? तब बन जाएगी राक्षसी। ये प्रेमचंद जी कहे, हम नहीं कह रहे, प्रेमचंद जी कहे, इसलिए आप देखेंगे। अगला नंबर है, अगला सवाल हम लोग चलते हैं लेके। तो अगला सवाल है हमारा 12 नंबर का सवाल कि नारियों की पराधीनता कब प्रारंभ हुई? मतलब इस सवाल को समझिए कि नारी कब से पुरुषों के गुलाम होने लगी। आदिकाल में तो नारी पुरुष के गुलाम नहीं थी। जब शिकार करने के लिए पुरुष दौड़ता था किसी जानवर के ऊपर तो उसके पीछे उसके साथ उतनी ही बल से नारी भी उसके साथ दौड़ती थी। तो आदि समय में, आदिकाल के समय में स्त्री कमजोर नहीं थी। कब से स्त्री कमजोर हुई है?
कब से स्त्री पुरुषों के गुलाम हुई है, यही पूछ रहा है। तो देखिए आदिकाल से गलत, पाषाण काल से गलत, कृषि काल से यस, जब से खेती का काम शुरू हुआ है तब से यह बंटवारा कर दिया गया कि पुरुष बाहर का काम करेगा घर के और स्त्री घर के अंदर का काम करेगी, इसलिए कृषि काल से हम कह सकते हैं। अगला सवाल है हमारा, महावीर तथा गौतम बुद्ध ने नारियों को क्या बनने का अधिकार दे दिया? क्या बनने का अधिकार दिया? महान नहीं भाई, सती नहीं, भिक्षुणी, जी भिक्षुणी बनने का अधिकार दिया। भिक्षुणी का मतलब होता है जैसे जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म को मानते हैं पुरुष, उनको कहा जाता है भिक्षु, और जो औरतें मानती है उसको कहा जाता है भिक्षुणी। तो भिक्षुणी बनने का अधिकार दिया गया। अगला नंबर, किसने कहा कि नारी अहेरिन तथा नर अहेर है? किसने कहा? प्रेमचंद जी नहीं, ये तो कहे कि नर जब नारी का गुण धरता है तो देवता, और नारी नर का गुण धरती है तो राक्षसी। टैगोर जी तो ईड़ा बोल दिए कि पुरुष का गुण रखती है स्त्री। प्रसाद जी, सॉरी सर, टैगोर जी वाला गलत बोल दिए। टैगोर जी ने बोला कि पढ़ लिख करके क्या करेंगी औरत, धरती के सुंदरता बढ़ाने के लिए आई है, ये गलत है। प्रसाद जी ने तो ईड़ा बोला, अभी तुरंत पढ़े थे बनाट सा ही बात बोला है। नागिन और जादूगरनी यही बोला कि औरत तो नागिन है, औरत जादूगरनी है, इन सब शब्दों का प्रयोग हुआ है इसके माध्यम से। बुद्ध जी ने जो धर्म चलाया था, और बुद्ध जी ने बौद्ध धर्म चलाया था, कितने हजार वर्षों तक चलने वाला था? इसके लिए एक वाक्य आपको याद करना पड़ेगा कि जब मैं आप लोगों को उस परिचय के माध्यम से आज चैप्टर को पढ़े होंगे तो आप लोगों ने सुना होगा कि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं गौतम बुद्ध, वह पाश्चाताप करने के बाद अपने शिष्य आनंद से कहते हैं कि आनंद, हमारा जो धर्म था वो 5000 वर्ष चलने वाला था, 5 सहस्त्र वर्ष चलने वाला था, लेकिन हमने स्त्रियों को भी इस धर्म को अपनाने का अधिकार दे दिया है, इसलिए अब हमारा धर्म मात्र 500 वर्ष तक चलेगा। तो देखिए यह सवाल पूछा कितने हजार वर्षों तक चलने वाला था पहले, तो 5000 वर्ष तक चलने वाला था, लेकिन उस धर्म को स्त्री भी अपना ली है, इसलिए वो बहुत कम समय तक अब चलेगा। आगे महावीर के अनुसार नारी जीवन में नहीं मिल सकता। नारी जीवन में कौन चीज नहीं मिल सकता? तो देख लीजिए, एजी कहते थे कि अगर महावीर जो थे वे कहते थे कि अगर नारी मोक्ष को प्राप्त करना चाहती है तो उसे पुरुष घर में जन्म लेना होगा, इसलिए मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिल सकता इनके माध्यम से। आगे अगला में चलते हैं, कौन सी कृति रामधारी सी दिनकर की लिखी हुई नहीं है? शुद्ध कविता की खोज, पुनर्वा, स्मृति की रेखाएं, कविता के नए प्रतिमान। ये बताना है कि यह इनमें से कौन सी जो रचना है वह रामधारी सिंह दिनकर जी की नहीं है, लिखी हुई नहीं है। शुद्ध कविता की खोज और पुनर्वा, स्मृति की रेखाएं और कविता की के नए प्रतिमान। ए जी इसमें तो कंफ्यूजन हो रहा है, कौन सी लिखी हुई? हाँ अच्छा, थोड़ा सा इनकी रचना में हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि कौन सी रचना इनकी नहीं है, नहीं रचना है। देखिए तो नए कविता के प्रतिमान है ना इनका, शुद्ध कविता की खोज भी है, और क्या बोलते हैं मिट्टी की ओर अर्धनारीश्वर, एक ही तो खाली उसमें लोक रहा है कि शुद्ध कविता की खोज है ना, और इसके बाद और इनका कोई रचना ही उसमें नहीं है। क्वेश्चन नहीं। आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा क्या था। क्वेश्चन नंबर था हमारा, चलते हैं क्वेश्चन नंबर जी, क्वेश्चन नंबर ये 17, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी हुई नहीं है? तो इसमें होना चाहिए था कि लिखी हुई है होना चाहिए, ई काट देना है, ई गलत है। कौन है होगा,
तो है में इनकी यही एक रचना है, शुद्ध कविता की खोज। और इसके बाद ये सब इनके रचना नहीं है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, दिनकर किस युग के कवि हैं? हे जी, किस युग के? छायावादी युग, छायावादोत्तर युग, द्विवेदी युग? नहीं, छायावादोत्तर युग के कवि हैं। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई दिनकर की काव्य कीर्ति कौन सी है? युद्ध एवं शांति पर रिलेटेड? नीलकुसुम? नहीं, कुरुक्षेत्र। यस, ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर सवाल बनाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया किस पर? उर्वशी पर। उर्वशी पर इनको दिया गया भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला सवाल है, पुरुष की लाई हुई चीज क्या है? मतलब पुरुष का प्रतीक इसमें क्या है? दिवस की ज्वाला, तप्त धूप, दोनों। ये सब ऑप्शन दोनों होना चाहिए। दिवस की ज्वाला और तप्त धूप दोनों ही पुरुष की लाई हुई चीज है, दोनों पुरुष के प्रतीक हैं। अगला नंबर, नर है कुदाल चलाने वाला बलशाली किसान जो मिट्टी तोड़कर उपजाता है। क्या उपजाता है? तो भाई अन्न उपजाता है, क्योंकि दाल भी एक अन्न है, गेहूं भी। इस प्रकार से हमारा अन आंसर हो जाएगा। अगला नंबर है, अगला सवाल है 23 नंबर, अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? शंकर का, पार्वती का, दोनों का। चलिए अगला नंबर सवाल पर आते हैं। और अर्धनारीश्वर कैसी रचना है? अभी आप लोग को बताए हैं उसमें कि अर्धनारीश्वर की एक रचना है, जो निबंध है, जो आसान है, उसको हम बताने ज्यादा समय नहीं दे रहे हैं। अर्धनारीश्वर की कल्पना शिव और शक्ति के बीच क्या दिखाने के लिए की गई? क्या दिखाने के लिए? अंतर नहीं, समन्वय, माने दोनों में क्या है? मिलता जुलता। आगे, गांधारी थी, गांधारी कौन थी? कृष्ण की मां? गलत। दुर्योधन की मां? यस, यही सही है, गलत। आगे सवाल आता है। अगला सवाल है, किसने कहा कि औरतें पढ़ लिख कर क्या करेंगी? किसने कहा? बताइए। प्रसाद जी? नहीं, तो ईड़ा बोले थे। टैगोर जी? यस, यही बोले थे। ये तो बाबू राक्षसी और देवता बोले थे। आगे, रामधारी सिंह दिनकर किसके विचारों से संबंधित है? ध्यान दीजिएगा, रामधारी सिंह दिनकर किसके विचारों से संबंधित है? किनके विचार को मानते हैं? प्रेमचंद से, प्रसाद से, टैगोर से, सभी से। किनके विचार से प्रभावित हैं? हमारे अनुसार यहां सभी के जगह इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, कोई नहीं, किसी से ही प्रभावित नहीं है, किसी कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है। अरे अच्छा, रामधारी सिंह दिनकर किसके विचारों से संबंधित नहीं है? देखिए बच्चे लोग इसी सवाल पर, इसी तरीके के सवाल पर क्या होते हैं? फंस जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, सवाल है कि यह रामधारी सिंह जो दिनकर हैं, किनके विचार से प्रभावित नहीं है? देखिए यहां नहीं है। प्रेमचंद, प्रसाद, टैगोर, भाई किसी के बात से प्रभावित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, सभी, किसी से संबंधित नहीं है, किसी के बात को मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि तीनों ने ही नारी की अवहेलना की है। आगे अगला नंबर सवाल है, जिस पुरुष में नारी तो नहीं है वह है पूर्ण, अपूर्ण? जी, इस चैप्टर के माध्यम से अपूर्ण है। अगला सवाल है, और चलते हैं हम लोग सवाल को देखते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहां हुआ था? आप लोगों को बताया गया है इटारसी मध्य प्रदेश। गलत। बिहारी है, बिहारी, बिहारी। ऑप्शन एक ही ऑप्शन सही है, यही सही होगा। सिमरिया, बेगूसराय, बिहार। अगला सवाल, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई नहीं है? लिखी हुई नहीं है, हाँ, बट पीपल इन्हीं की है, उर्वशी भी है, काव्य भूमिका भी है। तो इसका मतलब ये गलत, ये गलत, ये गलत, यह नहीं है। साकेत, साकेत इनकी रचना नहीं है। अगला सवाल है, देख लीजिए कि दिनकर जी
पहली काव्य पुस्तक, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन थी? जी सर, पहली काव्य पुस्तक थी प्रणभंग, जो 1929 में प्रकाशित हुई थी। 21 वर्ष के उम्र में छात्र सहोदर में प्रकाशित हुई थी। इसको याद रखना है आप लोगों को। आगे चलते हैं, अगला वाला सवाल है, एकदम बिंदास रहिए, लगल रहिए, बस 2 मिनट का और समय है, 5 मिनट में 50 पूरने वाला है। रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का नाम क्या था? यस, श्यामवती। प्रभावती तो संपूर्ण क्रांति के जो जनक हैं, जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी का नाम था, तो फंसिएगा नहीं, ये भी नहीं। अगला नंबर पर चलते हैं, और रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता किस पत्रिका में? देख लीजिए, सवाल आ गया। इस पत्रिका में छात्र सहोदर में प्रकाशित हुआ। चलिए अगला नंबर, अर्धनारीश्वर किस विषय पर विचार किया गया है? अर्धनारीश्वर जो रचना है किस विषय पर बात कर रहे हैं इस चैप्टर में? अरे पढ़िएगा तो खुदे पता चल जाएगा भाई कि क्या है। समाज पर नहीं, नारी और पुरुष के संबंध पर। जी, नारी में नर का गुण और नर में नारी का गुण ही होना चाहिए, यही तो बताया गया इस चैप्टर के माध्यम से। अगला वाला सवाल देखिए, एकदम मस्त सा सवाल। लेखक के अनुसार नारी का प्रमुख गुण क्या है? लेखक के अनुसार नारी से मिलता जुलता गुण क्या है? नारी कठोर है? नहीं जी, गलत। नारी कोमल है। यस, यह कोमलता का प्रतीक है। क्रोध भी नहीं, घृणा भी नहीं, ये सब कोमलता को छोड़कर सारे के सारे पुरुष के गुण हैं। आगे चलिए, अगला सवाल है हमारा, और 37 नंबर सवाल एकदम तड़कता भड़कता सवाल है। लेखक के अनुसार नर का प्रमुख गुण क्या है? अभी नर का गुण पहचानना, नर का गुण पहचानना है बाबू। देखिए, शक्ति, दया, करुणा, प्रेम, यह किसका प्रतीक है? तो देखिए भाई लोग, दया माया ये सब पुरुष के अंदर का नहीं है, करुणा भी नहीं, प्रेम में तो ज्यादा पढ़ते नहीं है। यही शक्ति जो है वह पुरुष का प्रतीक है। अगला नंबर, अर्धनारीश्वर की कल्पना किस देवता से जुड़ी है? कौन सा देवता है जी अर्धनारीश्वर? तो आप लोग देखे होंगे, शंकर और पार्वती से रिलेटेड है। शंकर और पार्वती ऑप्शन में है? जी सर, शिव जी के रूप में आए हैं, यही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर, अर्धनारीश्वर का अर्थ क्या है? आधा नर आधा नारी, पूर्ण पुरुष पूर्ण नारी, कोई नहीं। अर्धनारीश्वर का मतलब यही है, आधा नर आधा नारी। आगे, नारी 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 जो है, नारी और पुरुष का संबंध कैसा बताया गया है? नारी और पुरुष का संबंध कैसा है? इस चैप्टर के माध्यम से क्या बताया गया है? विरोध का, समन्वय का, दूरी का, संघर्ष का। नारी और नर, नारी और पुरुष का संबंध कैसा बताया गया है? विरोध का, समन्वय का, दूरी का, संघर्ष का। समन्वय, नारी पुरुष का संबंध कैसा बताया गया है? मतलब इस चैप्टर के माध्यम से किस तरीके का बताया गया है? तो इन दोनों में समन्वय होना चाहिए, एक दूसरे से मिलता जुलता गुण होना चाहिए। आगे, लेखक के अनुसार समाज की पूर्णता किसमें होती है? लेखक के अनुसार समाज की पूर्णता किससे होती है? केवल पुरुष से? केवल पुरुष से समाज बन जाएगा? केवल नारी? नहीं जी, नर और नारी दोनों। यस, ऑप्शन नंबर ए सी सही है। अगला, अर्धनारीश्वर किस पाठ्यक्रम की रचना है? अच्छा, किस प्रकार के पाठ्यक्रम है? भैया ये तो 2 बार पूछ चुका है, निबंध है। दिनकर को किस नाम से भी जाना जाता है? आपको इसके लेखक परिचय में बताए थे कि राष्ट्र कवि भीम को कहा जाता है, कविराज नहीं, महाकवि नहीं, साहित्यकार नहीं, सर राष्ट्र कवि की उपाधि इनको दिया जाता है। दिनकर का संबंध किस राज्य से था? मतलब किस राज्य के ही थे भैया? यस, 100 बिहारी, एक बिहारी सबका भारी, यही है।
हम तो बिहारी हैं जी। अगला सवाल देखिए, कहते हैं दिनकर की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? मतलब इसमें से कौन सी कृति प्रसिद्ध है जिसके लिए उनको कुछ मिला, कुछ प्राप्त हुआ, जो उनको नाम दिया, फेम दिया? उर्वशी। आगे अगला है, दिनकर की रचनाओं का मुख्य विषय क्या है? वीर रस, श्रृंगार रस, करुणा रस, हास्य रस। वीर रस, श्रृंगार रस, करुणा रस, हास्य रस। ये जी इसमें से तो हमको लगता ही नहीं कि कोई इनका रस है। इनका तो जो देश प्रेम से रिलेटेड कविता होता है तो इसमें तो दिखता ही नहीं। अगर हम बात करें कि वीर रस, श्रृंगार रस, करुणा रस, हास्य रस। हास्य रस तो हंसने वाली कविता नहीं लिखते हैं। करुण रस, श्रृंगार रस, वीर रस, इसमें तो डाउट लग रहा है। आगे अगर हम बात करें तो थोड़ा वीर रस भले लिख सकते हैं, क्योंकि जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको उत्तेजित करने के लिए कुछ कविता लिखा करते थे, लेकिन वो भी राष्ट्रीय भावधारा से रिलेटेड होता था। राष्ट्रीय या देशभक्ति। तो इस सवाल में हमको डाउट लग रहा है, कहीं मिस प्रिंटिंग हुआ इसमें। चलिए अगला नंबर सवाल है कि दिनकर का साहित्य किसके लिए प्रसिद्ध है? दिनकर का साहित्य किसके लिए प्रसिद्ध है? मतलब ज्यादा दिनकर जी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, प्रेम के लिए, हास्य के लिए, व्यंग के लिए नहीं, वीरता और राष्ट्रवाद के लिए। जी ये ऑप्शन सही है, ये चलेगा, वीरता और राष्ट्रवाद के लिए ही है। आगे, अर्धनारीश्वर में किसका महत्व बताया गया है? पुरुष का, नारी का, दोनों का, सिंगल एक का तो थोड़ी। अगला है, लेखक के अनुसार समाज का संतुलन किससे बना रहता? समाज का संतुलन खाली पुरुष भर जाए तो हो जाएगा, खाली स्त्री रहेंगी तो होगा? दोनों को होना चाहिए तब होगा। अगला नंबर, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? ओहो, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है जी? रामधारी सिंह दिनकर। इस प्रकार से इति श्री रेवा खंडेराम बिहारीलाल की जय। और ये जो 50 सवाल है इसके अतिरिक्त आपको अब जरूरत नहीं पड़ेगा, और एकदम मस्ती से पढ़िए और मेहनत करिए। अगला सीरीज की तैयारी करेंगे, अगला हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी गुड, धन्यवाद।